आत्महत्या जैसे विचारों को लेके जो मरीज़ आ रहे हैं, पहली बात तो ये है कि ये विचार मरीज़ तक ही सीमित रहते हैं। किसी भी नाते रिश्तेदार या सगे-संबंधी को इसकी जानकारी होती ही नहीं है, क्योंकि अगर ऐसी जानकारी मिल जाए तो फिर आत्महत्या कर ही नहीं सकता कोई। तो इसके पीछे की जो पटकथा है उसको समझना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसे मरीज़ जिनको कि डिप्रेशन जैसी बीमारियां हैं या व्यवहारिक समस्याएं इतनी ज़्यादा हैं कि वो कभी-कभी अपने को या दूसरों को क्षति पहुंचाने की हरकतें पहले कर चुके हैं, या ऐसे मरीज़ हैं जो कि पहले बिल्कुल ठीक थे या अपने जीवन काल में सब ठीक चल रहा था और अचानक बिल्कुल चुप हो जाते हैं, शांत हो जाते हैं, या अपने दोस्तों यारों या परिवारजनों से अचानक अकेले अकेले होने लगते हैं। तो ये वो लोग हैं जिनके ऊपर ये शक करना चाहिए कि ये आत्महत्या जैसा कदम उठा सकते हैं। तो सबसे पहले तो हमें आस पड़ोस में अपने जिन लोगों को ऐसी तकलीफ़ें हैं उनको बारे में बड़ा सचेत रहना चाहिए कि उनकी प्रतिदिन की नित्य क्रियाएँ क्या चल रही हैं, क्योंकि इन्हीं से हमें छोटे छोटे इशारे मिलते हैं कि ये आत्महत्या कर सकता है कि नहीं। सर, डिप्रेशन वाले जो मरीज होते हैं उनकी पहचान और उनका इलाज क्या है? डिप्रेशन के मरीज़ों की पहचान तो बड़ी सरल है। मरीज़ जो है अपने सारे कामों से अलग हो जाते हैं, अपने परिजनों से मिलना जुलना कम कर देते हैं, बोलचाल कम कर देते हैं, जिन चीज़ों का उन्हें शौक़ होता है उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर लेते हैं। ये साधारण तरह काम हैं जो कि डिप्रेशन के मरीज़ हैं। और उसके बाद अगर उनको ये बताया जाता है तो वो इन सब चीज़ों को ऊपर कोई ध्यान भी नहीं देते हैं। तो जो कि उनका अटेंशन जो है इन सब चीज़ों से हट के सिर्फ अपने तक ही सिमट जाता है। तो डिप्रेशन का ये सबसे बड़ा लक्षण है। डिप्रेशन के अन्य लक्षण, कभी कभी डिप्रेशन के मरीज़ ज़्यादा एक्टिविटीज़ भी करने लगते हैं मगर उनकी संख्या बहुत कम होती है, या एक्टिविटीज़ का मतलब है ज़्यादा बोलने लगते हैं या ज़्यादा बेचैन रहने लगते हैं। ये भी डिप्रेशन के मरीज़ों में होता है, बट ये बहुत कम लोगों में होता है। ज़्यादातर वो शांत हो जाते हैं। तो इनका इलाज क्या होता है? इनका इलाज जो है, सबसे पहले तो मूलभूत इलाज कुछ दवाइयाँ हैं जो कि बहुत, जिन्हें हम एंटी डिप्रेसिव ड्रग्स कहते हैं। वो कई प्रकार की आती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट्स प्रोफाइल भी बहुत अच्छे हैं। इन दवाइयों को लेने से जो है मरीज़ में बहुत जल्दी असर आता है, और पुरानी दवाइयों के जो लक्षण थे जिसमें कि मरीज़ सो जाते थे, वो लक्षण इन दवाओं के नहीं हैं। तो उस हिसाब से ये दवाइयाँ बहुत अच्छी हैं। बाकी जो है फैमिली सपोर्ट और अपने यार दोस्तों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो रखेंगे निगाह में, मतलब निगाह में रहेगा मरीज़, तो उसको आप बहुत जल्दी डिप्रेशन की समस्या से निजात पर ला सकते हैं। और अगर वो सिर्फ एक कमरे में सिमट गया तो उसको निकलना बहुत मुश्किल है। अभी हाल ही में जो सुशांत सिंह राजपूत ने सर सुसाइड किया, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? हम लोगों ने एक बहुत अच्छा अभिनेता खो दिया है, और उसका कारण भी किसी प्रकार का डिप्रेशन था। डिप्रेशन की मूलभूत क्या कारण थे ये तो हम लोगों को अभी तक पता नहीं चला है, सिर्फ अटकलें ही हैं। बट हाँ, डेफिनेटली परिवार से तो काफ़ी दूर थे, क्योंकि वो पटना के रहने वाले थे, माता पिता भी शायद वहीं हैं, और वो अकेले मुंबई में थे। तो फैमिली होती है, तो फैमिली के से दूर रहने में एक तो घाटा था ही। तो एक निगेटिव पॉइंट तो उनके पास था ही, जिससे कि डिप्रेशन से निकलना मुश्किल लग रहा था।